वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। स्वागत है मेरे दोस्तों आपके अपने शेविंग चैनल दिवशेष में ना। इससे पहले आज के डिस्कशन की शुरुआत करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से आई एम सो सॉरी। ऑलमोस्ट हफ्ते 10 दिन का गैप आ गया। एक्चुअली आई वॉज बिजी विथ माई पर्सनल वर्क एज वेल एज मेरे कुछ वेबिनार्स चल रहे थे, बट आई एम बैक विथ ऑल माई एनर्जी। सो देर किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं ना। आज जो मैं डिस्कशन करूंगा आपसे, इट इज़ अबाउट माई एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑलमोस्ट 2 years विथ पार्कर सेफ्टी रेजर्स। पिछले 2 साल के जो पार्कर सेफ्टी रेजर के साथ मेरे अनुभव हुए, आज मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। और जितने भी शेविंग फोरम्स हैं, स्पेशली मैं अगर फोकस करूं अपने देश की, भारत की, इंडिया की, तो हमारे यहाँ वेट शेवर कम्युनिटी में अभी भी एक अक्सर कन्फ्यूजन रहता है पार्कर सेफ्टी रेजर्स के बारे में बिकॉज ऑफ द प्राइजेस। और जो यहाँ के अदर प्लेयर्स हैं, जो दूसरे ब्रांड्स हैं, वो कम प्राइस में भी बहुत बेहतरीन क्वालिटी देते हैं हमको। और ऐसा देखा जाता है कि जो पार्कर रेजर्स हैं, जो पार्कर के जो सेफ्टी रेजर्स हैं, डीई रेजर्स हैं, शेविट्स हैं, इनकी कॉस्ट जो है ऑलमोस्ट डबल और ट्रिपल हो जाती है। तो कई बार क्या होता है, इनके प्राइसेस हमको हतोत्साहित कर देते हैं, डिस्करेज करते हैं इन सेफ्टी रेजर्स को प्रोक्योर या खरीदने में। तो मेरा अनुभव क्या कहता है इसके बारे में, वो आज मैं आपसे रूबरू शेयर करता हूँ। बट पार्कर सेफ्टी रेजर्स के बारे में बताऊँ तो 1973 से ग्रोवर फैमिली इन रेजर्स को मैन्युफैक्चर कर रही है, मार्केट कर रही है। और जो पार्कर सेफ्टी रेजर्स का जो फोकस मैंने देखा है वो इंटरनेशनल, मतलब अमेरिका, यूरोप, इन देशों में शुरू से ज़्यादा रहा है। भारत में शुरुआत में इनको प्रोक्योर करना बड़ा मुश्किल होता था। मुझे अभी भी याद है 2-2.5 साल पहले जब मैंने पार्कर रेजर्स को ढूंढने की कोशिश की तो यहाँ तक मिलते ही नहीं थे। मगर अब ये ऑनलाइन आसानी से मिलने लगे हैं। तो लेट अस सी, मैं कुछ रेजर्स जो मेरे पास पार्कर के हैं उनके बारे में आपको, उनके साथ के जो मेरे एक्सपीरियंस हैं, उनकी फिट फिनिश के बारे में मैं आपको क्रमानुसार सीरियल वाइज बताऊंगा। सबसे पहला, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो भी रेजर्स का है, जिस टाइम पे मैंने प्रोक्योर करे और उसके साथ मेरे क्या अनुभव रहे, आज मैं आपको इस छोटे से वीडियो में शेयर करूंगा। तो आई होप यू विल एंजॉय इट। और अगर आप एंजॉय करते हो तो प्लीज़ लाइक करिए, अगर आपको पसंद नहीं आता तो डिसलाइक भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका जो सब्सक्रिप्शन है, आपके जो लाइक्स हैं, वो मेरे को बहुत मोटिवेट करते हैं इस तरह के क्वालिटी वीडियोस बनाने में। जो शुरुआत करते हैं, तो मेरा सबसे पहला जो पार्कर रेजर था, इसको ऑलमोस्ट 2 साल पहले मैंने खरीदा था। और अगर आपने इसको देखा ध्यान से तो आप समझ गए होंगे, इट इज़ पार्कर वेरिएंट डीई सेफ्टी रेजर। और उस समय मैंने जब स्टडी करना शुरू किया पार्कर रेजर्स के बारे में, तो मैं इस रेजर से बड़ा इंप्रेस हुआ और मैंने इसको खरीद लिया। और बाद में मुझको रियलाइज हुआ कि इसको मेरे को बाद में खरीदना चाहिए था, पहले दूसरे रेजर्स के साथ मेरे को एक्सपीरियंसेस लेने थे। तो ये मेरा पहला पार्कर रेजर था, पार्कर वेरिएंट। नाउ इसका जो बिल्कुल कंपटीटर इंटरनेशनल बाजार में माना जाता है वो मर्कर कंपनी का मर्कर प्रोग्रेस जो डीई रेजर है, वो इसका एग्जैक्ट कंपटीटर माना जाता है। उसका जो अगर आप हैंडल देखोगे वो प्लास्टिक का सा होता है, येलोइश प्लास्टिक का। मगर ये जो एक रेजर है, ये जितने भी मेरे रेजर्स का कलेक्शन में, उसकी अगर कोई क्वालिटी, बिल्ड और फिनिश की बात करें तो ये सब में भारी पड़ता है, नंबर 1 है। यस, इट हैज़ अ बिल्ड क्वालिटी ऑफ टैंक। बिल्कुल सुमो रेजर है ये, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन फिनिश। नाउ इसका जो वजन है 110 ग्राम है। और इसका जो हैंडल है, इट इज़, अगर हम हैंडल की बात करें तो ये जो है एग्जैक्टली 4 इंच है। और ये जो रेजर है ये ब्रास का बना हुआ है और इस पर सैटिन क्रोम फिनिश की गई है ना। अब आप देख सकते हो इसमें एक रोटरी डायल है। अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूं, तो यू कैन सी देयर इज अ रोटरी डायल। और इसकी सेटिंग्स हैं नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक। और उसको आप रोटेट करके
इसकी माइल्डनेस और इसकी एग्रेसिवनेस को आप खुद कंट्रोल कर सकते हो, और ये सबसे बड़ा इसका सेलिंग पॉइंट है। अब इसके बारे में शेविंग कम्युनिटी में अलग अलग व्यूज़ हैं। कई लोगों को बहुत पसंद आता है, कई लोगों को, पार्कर के जो चाहने वाले हैं उनमें से ही कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार ये रेजर में मज़ा नहीं है, मगर मेरे को ये रेजर बहुत पसंद आया है क्योंकि कुछ हद तक ये हमको कंट्रोल देता है इसकी एग्रेसिवनेस को, जिसे कहते हैं कंट्रोल करने में। मतलब हम खुद तय कर सकते हैं कि किस लेवल की एग्रेसिवनेस हमको चाहिए। नाउ इसमें जो, अगर मैंने ऑलरेडी ब्लेड इसमें लोड कर रखे हैं, इनफैक्ट सारे शेविंग जो रेजर्स मैं आज लेके आया हूँ पार्कर के, सब में मैंने ब्लेड लोड कर रखे हैं। तो अगर आप देख सकते हो ये क्लोज कॉम रेजर है, ऑफ कोर्स, नो डाउट अबाउट दैट। इट्स 2 पीस रेजर। जो बेस सेफ्टी प्लेट है अटैच ही है इसमें, ये हेड है, देयर इज अ ब्लेड। इसको ऐसे आप ब्लेड को बैठाते हो और नीचे से ऐसे कस देते हो, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ध्यान से तो 2 पॉइंटर्स दिए गए हैं, नॉच दिए गए हैं। ये नॉच आपके अलाइंड होने चाहिए, अदरवाइज फिर आपकी सेटिंग्स ठीक से नहीं आएंगी। और यहाँ पे एक ये पॉइंट है, और इस पॉइंट, ये 1 आप नंबर देख रहे हो, यू कैन सी दैट 1। सो ये माइल्ड है, माइल्डेस्ट है। उसके बाद जब इसको आप 2 पे करोगे, फिर 3 पे करोगे, फिर 4 पे करोगे, और 5 तक आते आते ये अग्रेसिव हो जाएगा। और ब्लेड गैप आप उसी तरह से देख सकते हो। आप ब्लेड गैप आप देखोगे, जब मैं इसका डायल रोटेट करूंगा तो ब्लेड गैप कैसे कम होता है। अभी 5 की सेटिंग है ये सबसे एग्रेसिव, और उसके बाद मैंने इसको कस दिया है, 1 के आसपास ले आया हूं मैं, तो ब्लेड गैप कम हो गया है। और ब्लेड गैप कम होने से एक्सपोजर भी कम हो जाता है, और इसीलिए 1 पे ये लीस्ट एग्रेसिव या माइल्ड हो जाता है। तो जो लोग इसको लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, मगर मैं चाहूँगा कि मेरी गलती ना करें कि पहले मैंने सबसे पहले ऑर्डर ये किया था, और शुरू में मेरे को इससे काफ़ी निक्स और कट्स लगे थे क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था सेटिंग्स क्या होती हैं, ये सब एग्रेसिवनेस क्या होती है। मगर अगर आपकी डी शेविंग में पकड़ अच्छी आ गई है, आपने इस तरह के रेजर्स को यूज़ किया है, तो अब आप ये पार्कर का वेरिएंट ले सकते हो। और मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा 3 की सेटिंग से शुरुआत करता हूँ, और फिर दूसरे तीसरे पास पे मैं उसको 2 या 1 की सेटिंग पे कर देता हूँ। आज सुबह ही मैंने शेव की है, और मैंने आज इस रेजर को इस्तेमाल किया है। बेहतरीन शेव। हाँ, आज मैंने काफ़ी टाइम के बाद इस रेजर को यूज़ किया। तो पार्कर वेरिएंट, एक्सीलेंट फिट एंड फिनिश, वेटी रेजर, काफ़ी वजन है इसका, 110 ग्राम का है। इनफैक्ट जितने भी रेजर्स हैं मेरे पास, उसमें सबसे भारी रेजर शायद यही है। एंड नर्लिंग भी बहुत अच्छी है, बहुत ही बारीक काम किया गया इसकी नर्लिंग पे, तो फिसलने का शेविंग के दौरान कोई सवाल ही नहीं है। सो दिस इज वेरिएंट। लेट्स कम टू द अनदर वन। सो दिस इज पार्कर 91R। इट्स ऑल्सो क्लोज कोम रेजर, आप देख सकते हो, इट्स अ क्लोज कोम रेजर। ओके, ना इसका जो वजन है, इट कम्स टू 85 ग्राम्स। इस पूरे रेजर का वजन जो है 85 ग्राम्स है। हैंडल का जो लेंथ है दैट इज 4 इंच। तो इन दोनों की लेंथ ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, 4 इंच, मगर इसके कंपैरिजन में इसका वजन काफी कम है, तो इट इज 85 ग्राम्स। नर्लिंग बिल्कुल वेरिएंट जैसी है, बारीक नर्लिंग है, और ये आप देख सकते हो, इसका जो ब्लेड ओवरहैंग आप देख सकते हो, बिल्कुल ना के बराबर है। अगर आपको दिख रहा है तो बहुत थोड़ा सा आपको यहाँ से ओवरहैंग दिखेगा, अगर आप देख सकते हो। आई होप आप देख पा रहे हो। तो ओवरहैंग बहुत ही थोड़ा है, बहुत ही कम है। और जो ब्लेड एक्सपोजर अब आप देखोगे, यस, सो ब्लेड गैप या ब्लेड एक्सपोजर मैं कहूँ वो भी काफ़ी कम है। तो ये जो है, अगर आप एग्रेशन के मामले में मेरे से पूछोगे तो मैं इसको 5 दूंगा। यस, इट कम्स टू द स्केल ऑफ 5 आउट ऑफ 10 व्हेन इट कम्स टू एग्रेशन, और बहुत ही स्मूथ शेप देता है। इनफैक्ट ये मेरा गो टू रेजर था अब तक। अब आप कहोगे सर था मतलब, क्योंकि इसी का एक भाई बंधु मैंने खरीदा, वो मेरा गो टू रेजर हो चुका है, मगर ये मैं हफ्ते में 1-2 बार तो यूज़ कर ही लेता हूँ इसको।
और ये भी है ब्रास का बना हुआ है, ऊपर जेमैक अलॉय है। बट पार्कर रेजर्स की एक खासियत ये है कि इनकी जो फिनिश होती है वो और पॉलिश होती है, उसमें आप कोई भी गलतियां नहीं पकड़ सकते। इनफैक्ट पार्कर रेजर्स के बारे में माना जाता है कि जब इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे तो शुरू में इनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फिट एंड फिनिश। कहीं कहीं प्लेटिंग निकल जाती थी, कहीं कहीं पॉलिशिंग उतनी बढ़िया नहीं होती थी। और धीरे धीरे इन्होंने इंटरनेशनल कस्टमर्स के फीडबैक को ध्यान में रखते हुए और कुछ कंपनियों के साथ शायद इन्होंने इस तरह के डिस्कशन को कोलैबोरेट किया और अपने को इम्प्रूव किया। और अब आप देखिए तो जो प्राइस पॉइंट पे रेजर इंडिया में बेचते हैं वो बिल्कुल जस्टिफाई करते हैं क्वालिटी को। आप इसमें जरा सी भी कहीं भी स्क्रैच या ऊपर पॉलिश, क्योंकि आप अगर इंडियन और ब्रांड्स खरीदोगे तो उसमें थोड़ा बहुत आपको फर्क तब नजर आएगा जब आप दोनों को रख के कंपेयर करोगे। तो फिट एंड फिनिश के मामले में कोई भी त्रुटि, कोई भी एरर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है पार्कर्स के रेजर्स के बारे में। तो दिस 91R ये माइल्ड टू मीडियम, माइल्ड से मतलब थोड़ा ऊपर कहूँगा मैं, मगर मीडियम एग्रेसिव है और बहुत ही स्मूथ जो है शेप निकालता है और वजन भी अच्छा है और वन ऑफ माई फेवरेट्स। यस, तो ये मैंने दूसरे नंबर का जो है आफ्टर वेरिएंट मैंने इसी को खरीदा था 91R को। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। नाउ दिस इज ओपन कोम्ब 26C, पार्कर 26C ओपन कोम्ब रेजर। अब देखिए मेरी लाइकिंग 70% केसेस में अगर आप मेरे रेजर कलेक्शंस के बारे में पूछोगे तो मैं कहूँगा सारे के सारे क्लोज कोम्ब ही हैं। 30% 25% ओपन कोम्ब में रखता हूँ। तो शुरुआत में मैं इस रेजर को बिल्कुल खरीदना नहीं चाह रहा था। मैंने कहा कौन यार इतना पैसा इन्वेस्ट करे, इज इट। और दूसरा क्या है, ओपन कोम्ब है तो ओपन कोम्ब के तो और भी पड़े हैं तो इसको में क्या जरूरत है यार, तो इससे करते हैं कुछ और ही ले लेते हैं पार्कर का। मगर फिर मैंने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा, स्पेशली इंटरनेशनल जो शेविंग फोरम्स हैं, शेव एंड शेक करके एक है, फिर क्या कहते हैं ब्रश एंड बैजर, आई थिंक मैं नाम गलत नहीं बोल रहा हूँ इस तरह के शेविंग फोरम्स के बारे में। तो वहाँ पे जब मैंने इनके बारे में पढ़ा तो उन्होंने उसको पढ़ के मैंने पाया, जितने भी रिव्यूज़ मैंने यूज़र्स के पढ़े तो उन्होंने बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ शेप देता है और बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं है। तो मेरे को थोड़ा डाउट गया, क्योंकि ज़्यादातर हमने सुना है कि जो क्लोज कोम रेजर्स होते हैं वो कम एग्रेसिव होते हैं और ओपन कोम ज़्यादा होते हैं। तो ये एक अपवाद है, ये एक एक्सेप्शन है। और इसको मैंने ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले जब मैंने इसको प्रोक्योर किया, इसको खरीदा और जब मेरी पहली शेव मैंने इसे की तो आई वॉज अमेज्ड, आई वॉज शॉक तो नहीं कहूँगा बट आई वॉज सरप्राइज्ड टोटली। इट वॉज अ काइंड ऑफ जॉ ड्रॉपिंग एक्सपीरियंस फॉर मी व्हेन आई यूज दिस रेजर फॉर द फर्स्ट टाइम। और आज भी इसको जब मैं यूज़ करता हूँ तो हर बार मेरे को एक वाव फीलिंग आती है, क्योंकि इतनी स्मूथ शेप देता है और बिल्कुल भी एग्रेसिव मेरे को नहीं लगता है ओपन कोम में। तो दिस इज बेसिकली 26C। ना 26, इसका जो वजन है 91R से 6 या 7 ग्राम ज़्यादा है, ये 96 ग्राम का है। और इसका जो हैंडल है ये थोड़ा सा कम है लेंथ में, आप देख सकते हो 91R और ये है 26C पार्कर का, और इसकी जो है 3.75 या 3.76 इंचेस लॉन्ग हैंडल है। तो ये भी जो है ऊपर अलॉय है और नीचे जो है ये पूरा का पूरा ब्रास का बना है इसका हैंडल, और इस पे एक एनोडाइज्ड ब्लैक कोटिंग की गई है, जिसको वो कहते हैं कि बहुत ही मल्टीपल टाइम्स इन्होंने कोटिंग की है ताकि ये निकला ना। फिट एंड फिनिश के मामले में पार्कर पे पूरी तरह से आप भरोसा कर सकते हो। जिनको अभी भी डाउट होता है कितने महंगों में इन्वेस्ट करें ना करें, उनको मैं बता रहा हूँ। और इसमें जो है ब्लेड गैप ना के बराबर है, बिल्कुल भी ब्लेड गैप नहीं है। और आप देख सकते हो, सॉरी, जो ओवरहैंग है वो ना के बराबर ही है, आपको पता भी नहीं लगेगा। और अगर आप इसका ब्लेड एक्सपोजर या ब्लेड गैप देखोगे तो बिल्कुल ही ये नॉन एग्रेसिव है। इनफैक्ट आपको बड़ा मुश्किल होगा ये देखना कि इसमें कोई ब्लेड एक्सपोजर आपको बिल्कुल चिपका हुआ है, वो हेड से और सेफ्टी प्लेट से ब्लेड बिल्कुल चिपका हुआ है। बट इसमें एक ध्यान रखना पड़ता है कि 30 डिग्री का एंगल ना देके इसको थोड़ा सा और टिल्ट करना पड़ता है और बिल्कुल फर्स्ट क्लास मक्खन की तरह शेव निकलती है इससे। तो ये भी मेरा बहुत ही पार्कर में ये मेरा चहेता ओपन कोम रेजर है, और जितने भी ओपन कोम आज तक रेजर मैंने यूज़ किए हैं ये बिल्कुल अलग टॉल खड़ा नज़र आता है, बहुत ऊंचा है। इसकी जो हायरार्की है मेरे रेजर्स की, उसमें ये एक अलग लेवल का रेजर है और ये बिल्कुल बात मेरे को सही लगी। सो मुझे उस समय बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैंने कोई गलत डिसीजन लिया इतना इन्वेस्ट करके। तो वन ऑफ माई फेवरेट्स तो 26C पार्कर।
नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट वाला जो है। अब आपने ये जो रेजर है और इस रेजर को पहले मैं इसका नाम बता दूं, ये पार्कर 64S मरीन ग्रेड स्टील से बनाया है ना। इसका जो हैंडल है ये ब्रास का नहीं बना है, ये प्योर मरीन ग्रेड स्टील, जो स्टील की भी जो हाईएस्ट क्वालिटी होती है उसका ये बना है। तो इट्स टोटली कोरोजन फ्री। इनफैक्ट सारे ही रेजर कोरोजन फ्री है, मगर आप इसको 100 साल पानी में भी रख लोगे तो भी इसमें बार्निकल्स वगैरह जम जाएंगे शायद कुछ, मगर इसमें जंग नहीं लगने वाला है। तो ये जनरेशन्स टू कम के लिए एक रेजर है। तो इसकी फिट एंड फिनिश के बारे में बोलना सूरज को दीपक दिखाने जैसी वाली बात है। और इसका जो अगर मैं इसको कंपेयर करूं 91R से, तो बिल्कुल हेड मेरे को सिमिलर ही लगता है। तो इसमें भी ओ रैंक बहुत ही कम है और इसमें भी ओ रैंक बिल्कुल ना के बराबर है। 64S के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ अभी, तो इसमें ओ रैंक बहुत ही कम है। और ब्लेड गैप आप देख सकते हो, इफ़ यू सी द ब्लेड एक्सपोजर, सो इट इज़ ऑल्सो मीडियम टू माइल्ड, इट्स नॉट दैट एग्रेसिव। तो जब भी ये भी क्लोज कोम रेजर है एंड ऑफ कोर्स इट इज़ ऑल्सो 3 पीस, इट्स ऑल्सो 3 पीस रेजर। और जैसे ही आप इसमें ब्लेड बैठाते हो आपको कोई टेंशन ही नहीं होती कि कहीं ब्लेड खिसक तो नहीं गया है, कि एक तरफ वो ज़्यादा हो गया है एक तरफ कम है। तो और ब्लेड एंगल, ब्लेड गैप जो है वो बिल्कुल ही आपको चिपक के बैठा है, आप देख सकते हो। इट्स ऑलमोस्ट नॉन एग्रेसिव। तो माइल्ड से मीडियम तक का आपका इसका एग्रेसिव लेवल है और ये बहुत ही स्मूथ और बहुत ही बढ़िया शेप दे देता है ये। और बिल्ड क्वालिटी की तो कहने की बात ही नहीं है, जस्ट लाइक अ टैंक, फंटेस्टिक, सुपरबली फंटेस्टिक। एंड जो 64S है इसका हैंडल भी जो है वो 4 इंच का है और ये जो है 110 ग्राम का है। तो इन दोनों का वेट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, वेरिएंट का, पार्कर वेरिएंट और 64S। और इससे जब भी मैं शेव करता हूँ तो इट ऑलवेज गिव्स टोटली क्लीन स्मूथ शेव, नो निक्स, नो कट्स। तो वन ऑफ माई फेवरेट व्हेन इट कम टू बिल्ड क्वालिटी, दिस इज अगेन अ जेम। सो ये जो है 64S था। और पांचवा मेरा जो पार्कर रेजर है हाल ही में मैंने प्रोक्योर किया है, ऑलमोस्ट महीना हुआ है। एंड दिस इज बेसिकली 94R। अभी हाल ही में मैंने इसका रिव्यू भी डाला था। तो ये छोटा है ऑफकोर्स। तो नॉर्मली जितने भी पार्कर के मैंने आपको हैंडल्स दिखाए, केवल 26C को छोड़ के बाकी सब 4 इंच के थे। 26C वॉज 3.75 इंच लॉन्ग, जो ओपन कोम था उसका 3.76, जो ये आप देख रहे हो ये 3.76 इंच का इसका हैंडल है। बाकी सब के सब 4 इंच वाले थे, मगर ये सबसे शॉर्ट है 3 इंच। तो इसका जो है 3 इंच शॉर्ट हैंडल है और डायमंड डीप कट नर्लिंग है इसकी। इसके बारे में मैंने आपको हाल ही में एक रिव्यू भी दिया था, उसको देख लीजिएगा आप। और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत इसकी नर्लिंग है। और इसका जो वज़न है, क्योंकि अब हम सोचते हैं कि क्योंकि इसका हैंडल छोटा हो गया तो वज़न कम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट बाकी पार्कर रेजर 91R, अगर मैं 91R को दिखाऊं तो उससे भी भारी है। 91R जो है 85-86 ग्राम का है, बट ये जो है ये एक हेफ्टी रेजर है, नाम ही लिखा है इन्होंने, इट इज़ हेफ्टी। 94R इज़ अ हेफ्टी रेजर और इसको 96 ग्राम का इन्होंने बनाया है। तो पूरा अच्छे से छोटा है आपका, नो डाउट। आपकी पाम में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा जब आप यूज़ करो, क्योंकि मेरे को तो आदत लॉन्ग हैंडल्स की ज़्यादा है। 91R में जब पकड़ता हूँ तो ऐसे पकड़ता हूँ, तो वो बिल्कुल उसका हैंडल यहाँ तक आता है। कई बार मैं ऐसे तो कभी नहीं पकड़ते, नॉर्मली इस तरह से, मगर यहाँ पे मेरे को थोड़ा ग्रिप एडजस्ट करनी पड़ती है। ये छोटा है तो इस तरह से इसको पकड़ना पड़ता है, मगर जब वेट पड़ता है तो पूरा का पूरा शेविंग हेड जो उसका है उस पर वजन पड़ता है और आसानी से एक स्मूथ रेजर ग्लाइड मेरे को मिलती है। और फिट एंड फिनिश के बारे में इसमें भी कहना, मतलब फिर वही वाली बात है कि पार्कर को इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, उसके अलावा आप सब डिस्कस कर लो। 3 पीस रेजर है ये, और ये भी जो है एक क्लोज कोम रेजर है। तो आज ये जितने भी रेजर मैंने आपको दिखाए, ये 94R के बारे में आपको, फिर उसी तरह से 91R और 64S एंड इवन वेरिएंट, ये सारे के सारे जो है क्लोज कोम्ब रेजर हैं। और एकमात्र पार्कर का रेजर जो ओपन कोम है मेरे पास वो ये है 26C। तो दोस्तों ये था एक बहुत ही सिंपल डिस्कशन पार्कर रेजर्स के बारे में,
जो मुद्दे की बात यह है कि आपको क्या ये सारे खरीदने हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी तो एकमात्र हॉबी लाइफ की यही है, तो मैं तो प्रोक्योर करता रहता हूँ, यूज़ भी करता हूँ। मगर आप इनमें से अगर आप पूछोगे सर अगर हम शुरुआत करना चाहें तो कौन सा खरीद सकते हैं, तो मेरी गुजारिश है कि अभी आप वेरिएंट से शुरुआत ना करें, वो मैंने गलती की थी। तो आप 91R से शुरू करो, और 91R जो पार्कर की एग्जैक्ट कॉपी जो है वो जो है आपका 64S हो जाता है। बस इसमें मटेरियल का फर्क है, ये ब्रास है, इस पर क्रोम प्लेट किया गया है, और ये प्योर स्टील है, तो क्वालिटी इसकी और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अदरवाइज इसमें कोई आपको डाउट ही नहीं है क्वालिटी और फिट फिनिश के बारे में। पार्कर का आप कोई सा भी रेजर उठा लो, आपको बेस्ट ही मिलने वाला है। देखिए अब इसकी अब हम तुलना और कंपनियों से करें, मैं अभी इस डिस्कशन में उनका नाम नहीं लूंगा, जो और भी इंडियन ब्रांड्स हैं उनके प्राइसेस इससे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हाफ हो जाते हैं, या 1/3 में भी आपको वो मिल जाते हैं। तो उनको जब आप हाथ में लेते हो, या उनसे आप जब शेविंग, पहले अगर आप शेविंग एक्सपीरियंस लोगे तो आपको लगेगा कि इसमें उसमें बहुत फर्क नहीं है। इट्स फैक्ट, नो डाउट अबाउट दैट। बट जो बिल्ड क्वालिटी होती है, जो फिनिश होती है, वो कहीं ना कहीं आपको फर्क पता लग जाएगा। ज्यादातर में क्या होता है, सबसे पहले जब भी कोई रेजर खरीदता हूं मैं सबसे पहले उसका ओवरहेड देखता हूं, तो कई जगह हल्के से स्क्रैच हो रखे होते हैं, बहुत माइन्यूट, और कई जगह जो होते हैं, जो एजेस होती हैं, जो इस तरह की जो सेफ्टी प्लेट की जो हेड की जो एजेस होती हैं, उसमें हल्का सा क्रोम का पॉलिश, हल्का सा कुछ आपको, वो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। मगर यहाँ पे अब आप देख रहे हो ये वाला जो रेजर है, इट इज 91R, ये 2 साल पुराना रेजर है, और आप देख सकते हो इसमें अभी तक एक भी स्क्रैच ऊपर नहीं आया। हाँ, आई एम वेरी पॉजेसिव अबाउट माई शेविंग गियर्स, तो मैं ध्यान से भी रखता हूँ, जब भी मैं इनसे शेव करता हूँ तो इनको पोंछ के अच्छी तरह रखता हूँ, मगर फिर भी आप देखोगे कहीं पे भी आपको स्क्रैचेस नजर नहीं आएंगे। स्क्रैचेस क्या, आपको इसमें कहीं फोम भी नजर नहीं आएगा। उसका एक रीजन है, मैं हमेशा पोंछ के रखता हूँ इनको, बिल्कुल। मैं कभी 1 हफ्ते बाद में साफ नहीं करता, मैं जैसे ही मैं अपनी शेविंग करता हूँ पूरी, तो मैं बिल्कुल से अच्छे से धो के इनको एक मखमली कपड़े से पोंछ के, और उसके बाद इनको बिल्कुल सुखा के रख देता हूँ। और फिर इसमें कभी भी आपको कुछ भी ऐसे रेसिड्यूज नजर नहीं आएंगे, यहाँ पे बिल्कुल साफ नजर आएगा, कभी शो फोम वोम नजर नहीं आएगा। सो दिस माई हॉबी, दैट्स वाई पुट सम टाइम ऑन इट। बट ओवरऑल वैसे मैं बता रहा हूँ कि कोई भी आपको स्क्रैच वगैरह नजर नहीं आएगा। दिस शोज दैट कितना उन्होंने डीपली काम किया है अपने फिट एंड फिनिश को बरकरार रखने के लिए, एंड दैट्स वाई दे चार्ज द प्रीमियम ओवर इट एंड कस्टमर्स पे फॉर इट। तो इनके जो बेसिकली जो कस्टमर्स हैं वो इंटरनेशनल, अमेरिका में हैं और यूरोप में हैं, आई थिंक अफ्रीका में भी बिकते हैं, और अब इंडिया में भी शेविंग कम्युनिटी बढ़ रही है तो वो भी इनको प्रोक्योर करने लगे हैं। तो पार्कर रेजर्स के साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस दे देते हैं। कहीं से मेरे को आज तक ऐसा नहीं लगा कि मैंने इतना पैसा जो डाला है इनमें वो कहीं ना कहीं वेस्ट किया। तो आई थिंक एक छोटा तो नहीं कहूँगा, मैंने शुरुआत में कहा था छोटा वीडियो है, मगर अभी भी देख रहा हूँ मैं 23 मिनट्स का हो ही चुका है। तो लेट्स एंड माई डिस्कशन हेयर। तो कुछ चीज़ें जितने भी इन 5 रेजर्स के बारे में आपको शायद समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ये मैं आपको बता दूं। तो जल्दी से एक रिकैप। सो पार्कर वेरिएंट रेजर, सो यू कैन एडजस्ट द एग्रेसिवनेस ऑन योर ओन। इट्स अ क्लोज कॉम्ब रेजर। बिल्ड क्वालिटी के बारे में अब मैं नहीं बोलूँगा बार बार, एंड इट्स अ वेटी रेजर। उसके बाद 91R, वन ऑफ माई फेवरेट्स, आज भी ये मेरा गो टू रेजर है, और जब मैं इससे नहीं करता और फील वैसी चाहता हूं तो मैं ये 64S यूज कर लेता हूं। देन 26C ओपन कोम्ब रेजर, इट गिव्स स्मूथेस्ट शेव। इनफैक्ट कई बार जो है जब मैं शेव करता हूं मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है ये 91R ज़्यादा स्मूथ देता है, मगर कई बार इसने 91R से भी ज़्यादा इसने मेरे को 26C ओपन कोम्ब ने ज़्यादा स्मूथ शेव दी होती है। और ऐसा नहीं है कि जब मेरी दाढ़ी 3-4 दिन पुरानी हो, आज मैंने शेव बनाई है और कल भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। इतनी बढ़िया क्वालिटी है इसकी। और ऐसा माना जाता है कि 26C दुनिया का नंबर 1 अव्वल नंबर का ओपन कोम्ब रेजर है। इट कैन बीट हैंड्स डाउन एनी इंटरनेशनल ब्रांड। मैं अब नाम ले लूंगा उनके, चाहे आप म्यूले कह लो, चाहे आप उसको एडविन जैगर कह लो, या मर्कर कह लो, वाइकिंग कह लो, उन सब में सबको बुरी तरह से मात दे सकता है। एंड ऑफ कोर्स लास्ट वन, इट इज 94R, फैंटास्टिक। So that's all for today. I hope you enjoyed the session. If you have any doubt, you can ask me anytime. और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका मोटिवेशन ज़्यादा जरूरी है ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और आपको भी मोटिवेटेड करता रहूँ। सो विद दिस नोट लेट्स एंड माय सेशन टुडे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हैट्स ऑफ टू यू मेरे को झेलने के लिए
और मिलते हैं दोबारा से। जय हिंद, लव यू ऑल।